वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 14 अगस्त और मैं बात करूंगा आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे केन्या में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए यहाँ पे हाई कमिश्नर की बात हो रही है, मतलब कि केन्या एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, ये यहाँ से क्लियर होता है। अब मैं इनके नाम के बारे में बात करूँ तो इनका नाम है वीरेंद्र पॉल। यह इनकी फोटो है, जैसा कि आप इनको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ केन्या के बारे में, देखिए केन्या की जो कैपिटल है, पहली बात तो केन्या की स्थिति की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। केन्या की कैपिटल है नारोबी, करेंसी है केन्यन सीलिंग और जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं उरू केन्याटा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी इक्वेटोर रेखा, भूमध्य रेखा आपको यहाँ पे दिख रही है। इक्वेटोर केन्या से होते हुए गुजरती है। तो देखिए अब इससे एक क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है। तो वह नदी है कॉन्गो रिवर, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अफ्रीका इकलौता महाद्वीप है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटोर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे आएगा भारत। भारत में नदी होगी माही नदी, तो ठीक है। तो वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, वह भी अफ्रीका में ही पाई जाती है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है मनीष प्रभात। देखिए मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूं रामकरण वर्मा के बारे में, देखिए रामकरण वर्मा को रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूं विक्रम दुरई स्वामी को, तो विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। अब मैं बात करूंगा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग के बारे में। देखिए यह जो पुस्तक है यह हमारे राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के राज्यसभा के सभापति के रूप में 3 वर्ष पूरे होने पर उनके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है। देखिए यह पुस्तक जो है इसका एक वर्जन भी आया है जिसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा 2019 में जब वेंकैया नायडू जी ने राज्यसभा के सभापति के रूप में 2 वर्ष पूरे किए थे, तब भी नायडू जी ने एक बुक लिखी थी। उसका नाम क्या था? उस बुक का नाम था लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, तो इसको आप याद रखिएगा। और उस समय उस पुस्तक को लॉन्च किया था अमित शाह जी ने, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए अब मैं बात करूं एम वेंकैया नायडू जी ने कुछ समय पहले एक पुस्तक का विमोचन किया था, आपको याद आना चाहिए। जैसे कि एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक का जो विमोचन किया, मैं उसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए जब तक मैं बताता हूँ। उस पुस्तक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इसी और ये जो पुस्तक है, अब मैं बात करता हूँ इसको लिखा किसने था, तो इस पुस्तक को लिखा था CAV पट्टावी राम ने, तो इनको आप याद रखिएगा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक कीजिए, और लाइक आप अभी कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलिए बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जुलाई पार्ट 2 आ गया है। अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिसमें जुलाई महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स को कवर किया गया। आपका एक तरह से रिविजन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? देखिए इसका नाम रखा गया महान वैज्ञानिक CV रमन जी के नाम पर। देखिए यह जो है स्काई रूट एरोस्पेस, यह भारत की पहली प्राइवेट फर्म है जिसने होम ग्रोन रॉकेट इंजन विकसित किया है। देखिए अब मैं बात करूं यह जो रॉकेट इंजन है इसके बारे में, यह एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है और इसका नाम रखा गया है CV रमन जी के नाम पर। CV रमन जी से आपको याद आना चाहिए कि 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। और रमन इफेक्ट की खोज के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, उसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैमर। जो हैमर है यह मिसाइल राफेल विमानों में रखाई जाएगी और यह मिसाइल हम खरीदेंगे फ्रांस से। और हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुवस्त्र। देखिए ध्रुवस्त्र और भारत ड्रोन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों को डेवलप किया है DRDO ने। ध्रुवस्त्र जो है यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है
ठीक है, इसका भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब मैं बात करूं भारत ड्रोन के बारे में। देखिए, भारत ड्रोन को विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, और इसको मुख्यतः जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचे ऊंचे इलाके हैं जहाँ पर निगरानी करना थोड़ा कठिन होता है, वहाँ पर इसको तैनात किया जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बन गया है? देखिए, यह शहर है मुंबई। और अगर मैं बात करूं इस सिग्नल की, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाने के लिए दादर के एक ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन ये जो आपको दिख रहा है, यह लगाया गया है। देखिए, मुंबई है भारत की आर्थिक राजधानी, और मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। तो क्यों ना महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करें। देखिए, महाराष्ट्र जो है इसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके अलावा शिव भोजन योजना, महाजो पोर्टल और महापरवाना योजना, यह तीनों शुरू किए गए हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसके अलावा बाढ़ की चेतावनी के लिए मुंबई ने एक iFlow नामक सिस्टम भी लॉन्च किया है। पर्यावरण मंत्रालय जो है महाराष्ट्र का, उसका नाम बदल के कर दिया गया है जलवायु परिवर्तन विभाग। तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अपॉइंट किया गया है, लेकिन वह ऑफिशियल नहीं था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अभी अपॉइंट नहीं किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल ही हैं। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। देखिए, अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ग्रंथालय, लाइब्रेरी की शुरुआत की है। तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना, तो उसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, धर्मपद पुरस्कार सम्मानित किया गया है सुदर्शन साहू को। जैसा कि आप इनको देख सकते हैं, यह एक मूर्तिकार है और यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। उड़ीसा ललित कला अकादमी ने मूर्ति कला में इनके आजीवन योगदान के लिए इनको धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए, सुदर्शन साहू ने उड़ीसा के साहित्य एवं संस्कृति मंत्री ज्योतिष प्रकाश पाबिग्राही को अपने जीवन पर आधारित एक बुक सुदर्शन साहू लेगेसी सेट एंड स्टोन की प्रेजेंट की है। तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दीपांकर घोष। दीपांकर घोष के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इन्हें हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेम भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा सुदर्शन पटनायक। देखिए, सुदर्शन पटनायक के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यह भी उड़ीसा से ही है। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए, यह एक सेंट आर्टिस्ट हैं ये, और इन्हें 2019 में इटालियन गोल्डन सेंट आर्ट 2019 से सम्मानित किया गया था। और यह क्वेश्चन आ चुका है SSC CGL 2019 में, तो याद रखिएगा। बात अगर मैं करूं, यहाँ पे एक और ऑप्शन बचा है केजंग डी थोंडोक के बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन को हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। केजंग डी थोंडोक जो है, इनको यह अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं, और इनको इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चीलू पो के लिए दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, इस पुस्तक को लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा। देखिए, अगर मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूं, तो यह किताब जर्मन के पत्रकार फ्रेंज आला के साथ मिलकर लिखी गई है। और इस पुस्तक में विश्व के राजनेताओं से अपील की गई है कि क्लाइमेट चेंज पर फैल रही अज्ञानताओं के खिलाफ लड़ें एवं उसके बारे में जागरूकता पैदा करें। देखिए, दलाई लामा की जब बात आ रही है, तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, एक बुक याद आनी चाहिए जिसको हमने डिस्कस किया था। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो उसको आप याद रखिएगा। ये जो इस बुक के लेखक हैं वह कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं तेंजिन गेट टेथोंग। ये इस बुक के लेखक हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यतीश यादव के बारे में। देखिए, यतीश यादव ने हाल ही में एक बुक लिखी है जिसको हम डिस्कस तो कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कैवर्ट ऑपरेशन, तो उसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं नीना राय के बारे में। नीना राय ने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। तो उसको आप याद रखिएगा, अमेजिंग अयोध्या इन्होंने ये लिखी है। अयोध्या के जो अयोध्यावासी हैं उनके इतिहास में वे किस प्रकार से जीवन जीते थे उनके बारे में, एवं राम एवं सीता के जीवन के बारे में भी इस बुक में लिखा गया है। तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? देखिए, इसको लॉन्च किया है पेटीएम ने।
अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पेटीएम ने कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑन सेल पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। इसका नाम पेटीएम ऑल इन वन पोर्टल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस रखा गया है। पेटीएम फेल ना हो इसके लिए यह 4G सिम कार्ड्स, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर कार्य करेगा। जीएसटी, इंश्योरेंस जैसे पेमेंट्स मेथड को यह आसान बनाएगा। देखिए हाल ही में अगर आप पेटीएम की बात हो रही है तो आपको कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए, जैसे कि हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं कौन? वरुण श्रीधर, उनको आप याद रखिएगा। अब पेटीएम के फाउंडर कौन है? तो पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एचडीएफसी, तो एचडीएफसी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हाल ही में एचडीएफसी के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शशिधर जगदीशन, तो उसको आप याद होना चाहिए। अब मैं बात करूँ पीएनबी हाउसिंग के बारे में, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसके हाल ही में सीईओ के रूप में अपॉइंट हुए हैं हरदयाल प्रसाद। यहाँ पर आपको दिख रहा है सीआरपीएफ, तो देखिए पीएस रानी पसे सीआरपीएफ के नए इंस्पेक्टर जनरल बन गए हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे जुवेंटस ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? देखिए यह है महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए ये इन्होंने एक सेशन में 2019 से 2020 में पूरे सेशन में 37 गोल किए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं हम फुटबॉल से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, जिन क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पेन में आयोजित होने वाले ला लीगा चैंपियनशिप को किसने जीता था? तो इसको जीता था रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। यह स्पेन का ही है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 2022 का जो वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप है, उसका आयोजन भारत में होना है, इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं अगर फीफा की, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ज़ूरिक, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वह है जियानी इन्फेंटिनो। भारत की रैंकिंग क्या चल रही है फीफा? तो वह चल रही है 108, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको लिखा दिखेगा लियोनल मेसी, तो लियोनल मेसी से आपको याद आना चाहिए पिचिची ट्रॉफी, क्योंकि ये पिचिची ट्रॉफी इन्होंने 7वीं बार जीती है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन्होंने 67 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा आपको दिखेगा जेमी वर्डी के बारे में, तो इन्होंने प्रीमियर लीग में गोल्डन वुड अवार्ड इनको प्रदान किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान मंच का शुभारंभ किया है? देखिए इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए यह जो प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष कर सुधारों को आगे बढ़ाएगा एवं ईमानदार करदाताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेगा। देखिए इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने 3 बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो पहला तो होगा कैशलेस असेसमेंट, जिसके अंतर्गत जिस शहर में आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस शहर का जो अफसर है वह आपकी शिकायत नहीं देखेगा, किसी अन्य शहर का जो अफसर है वह आपकी शिकायत देखेगा। इसके अलावा टैक्स पेयर्स चार्टर की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा रिफॉर्म है, टैक्स पेयर चार्टर की दिक्कतें कम होंगी और समस्याओं को जल्द से निपटारा किया जाएगा। अब मैं बात करूं फेसलेस अपील के बारे में। देखिए इसमें टैक्स पेयर्स अपील होने पर अपनी पहचान बताए बिना ही अपील कर सकते हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए अब मैं बात करूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के बारे में, तो उन्होंने प्रत्यक्ष करों को में बदलाव किए हैं और उन्होंने कॉर्पोरेटिव टैक्स जो है उसको 30% से 22% कर दिया है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 शुरू किया गया है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वह है प्रमोद चंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात हो रही है, तो क्यों ना हम इनसे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च किया हाल ही में और 5 अगस्त 2020 को इन्होंने श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भी किया है। इसके अलावा बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक और हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने फिट इंडिया टॉक मुहिम के तहत सत्र की शुरुआत की है, तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको लिखा दिखेगा यहाँ पे डीआरडीओ ने DARE2 ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चेक से होने वाली धोखाधड़ी के लिए पॉजिटिव पे सुविधा किसके द्वारा? देखिए यह सुविधा शुरू की गई आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यह सुविधा 50,000 रुपये और उससे ज़्यादा के सभी चेकों पर लागू होगी और इस सुविधा के तहत चेक को कैश करते वक्त चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को दी जाएगी, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई, क्यों ना आरबीआई से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करें।
हाल ही में कोरोना से रिलेटेड तनावपूर्ण परिस्थितियों के समाधान के लिए केवी कामत समिति का गठन किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने हाल ही में श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की करेंसी एक्सचेंज के लिए भी समझौता किया है, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो सभी कॉर्पोरेट्स बैंक्स है ना, वह आरबीआई के अंडर में लाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने, तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में और इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। देखिए, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं पी कांडपाल। फेडरल बैंक आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा। देखिए, श्याम श्रीनिवासन जो है वह फिर से फेडरल बैंक के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ पे आपको लिखिएगा इंडसइंड बैंक। देखिए, जो सुमंत कंठपालिया हैं, इनको इंडसइंड बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो उनको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? देखिए, ये जो एकेडमी है इसका शुभारंभ किया है हमारे केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और इसका जो शुभारंभ किया गया है वह स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इसका शुभारंभ किया गया है। इसको गंदगी मुक्त भारत अभियान के दौरान लॉन्च किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी एक फोन बेस्ड एकेडमी है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो स्वतंत्रता दिवस का मौका है, मतलब कि 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में जो रेलवे है वह स्वच्छता सप्ताह मना रही है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ने 6 जिला अस्पतालों को कायाकल्प अवार्ड दिया है और यह अवार्ड इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2015 से इस अवार्ड की शुरुआत की थी। देखिए, ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वह हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने हाल ही में नॉलेज रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया है हमारी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको लिखे देखेंगे नितिन गडकरी जी। यहाँ पर नितिन गडकरी जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एमएसएमई मिनिस्टर हैं ये हमारे। और नितिन गडकरी जी ने खादी एवं सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खेल पत्रकार का निधन हो गया है? तो उनका नाम है जेके मेनन। जेके मेनन वरिष्ठ पत्रकार थे। यह इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में यह कार्य कर चुके थे और इसके अलावा इन्होंने क्लब लेवल पर क्रिकेट भी खेला था, तो उनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए यहाँ पे आपको लिखिएगा सरली एग्रो। सरली एग्रो जो है यह पुलित्जर प्राइज विजेता उपन्यासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओलिविया डी हैविलैंडो के बारे में, तो यह जापानी अभिनेत्री हैं और 2 बार ऑस्कर विनर रही हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पे आपको लिखे दिखेगा जॉन सैक्सन। देखिए, जॉन सैक्सन ब्रूस ली के साथ इन्होंने कार्य किया है और यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर रहे हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए, कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में इंडिया ने किस देश के साथ पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो यह देश था यूएसए, अमेरिका। देखिए, अब मैं बात करूं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। हाल ही में किसे गुलविंकन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनके बारे में सर्च करके बताइए। अगर आपको याद आता है तो कमेंट में लिख के इनके बारे में बताइए। तो देखिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।